भगवान श्री कृष्ण रूप में धरती पर ग्वाल लीला कर रहे थे। ब्रह्मा जी अहंकार के मारे उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं गोकुल पधारे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ वन में अपराह्न का भोजन कर रहे हैं। उन ग्वाल बालों के जूठे कौर स्वयं उनके मुंह से निकालकर वो अपने मुंह में लेके खा रहे हैं। इस दृश्य से ब्रह्मा जी को बड़ी घृणा हुई कि ये कैसा परब्रह्म है जो जूठन खाकर भी प्रसन्न हो रहा है। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस बात की परीक्षा ली जाए कि ये सचमुच परब्रह्म है कि नहीं। ये सोचकर ब्रह्मा ने पहले तो उनके गाय बछड़े चुरा लिए। अरे हमारी गैया कहाँ चली गई? कहीं उधर घास चरने चली गई होंगी। उधर कहाँ? उस जंगल के पीछे। तो क्या हुआ, चिंता क्यों करते हो? मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर जब श्री कृष्ण अपने गाय बछड़ों को खोजने गए तो ब्रह्मा जी ने एक और चाल चली। अब कि उन्होंने अपनी शक्ति से श्री कृष्ण के समस्त ग्वाल सखाओं को पहले तो धरती से अदृश्य कर दिया और फिर स्वयं अपने ब्रह्मलोक में ले जाकर उन्हें छुपा दिया। उधर ब्रह्मा जी अपनी इस चाल पर बड़े प्रसन्न थे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने जब ध्यान पूर्वक देखा तो उन्हें ब्रह्मा की सारी चाल समझ में आ गई। श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो उसका उत्तर कुछ नहीं दिया, केवल अपने आप को कई रूपों में विभक्त करके उन समस्त ग्वाल बालों और गाय बछड़ों का रूप स्वयं धर लिया। ब्रह्मलोक के समय के अनुसार ब्रह्मा जी ने तो कुछ ही क्षणों में गौओं और ग्वालों को ब्रह्मलोक पहुंचा दिया, परंतु जब वो लौटकर पृथ्वी पर आए तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम के सिद्धांत के अनुसार इतने में पृथ्वी लोक पर पूरा 1 साल बीत गया था। यहाँ 1 साल तक किसी को भी यह आभास नहीं हुआ कि ये सब गाय बछड़े और ग्वाल बाल असली नहीं है, वरन स्वयं श्री कृष्ण उनका रूप धरे घूम रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी जब धरती पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि जिन ग्वालों को वो अभी अभी ब्रह्मलोक में छोड़कर आए हैं वो सब यहाँ श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। ये दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकरा गए। ऊपर देखा तो वो ग्वाल अभी ब्रह्मलोक में ही बैठे थे। नीचे देखा तो धरती पर वही सब लोग खेल रहे थे। कभी ऊपर देखते, कभी नीचे देखते। इस दृश्य से जब वो हतबुद्धि से हो गए तो मन ही मन प्रभु चरणों का ध्यान करके प्रार्थना करने लगे कि भगवान मुझे सत्य के दर्शन कराओ। मैं भ्रम में भटक गया हूं, मुझे सत्य के दर्शन कराओ। उनकी ये दशा देखकर श्री कृष्ण को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपनी माया का पर्दा हटाकर ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि स्वयं चतुर्भुज भगवान ही उन सब ग्वाल बालों और गाय बछड़ों का रूप धारे उनके सामने खड़े हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वो क्षमा मांगने के लिए त्राहिमाम कहते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, त्राहिमाम,
त्राहि मां प्रभु, त्राहि मां, त्राहि मां। हे जगदीश्वर, हे चराचर के स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। प्रभु, मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए अपना बालक समझकर मेरा अपराध क्षमा करें। हे ब्रह्मदेव, समस्त प्राणियों के सृष्टा होकर भी अभी तक आपके मन में ऊंच नीच का भेदभाव क्यों नहीं मिटा? आप जानते हैं कि आप केवल शरीरों की रचना करते हैं, फिर उनमें जब मेरा ही तेज प्रतिबिंबित हो जाता है, तभी उन शरीरों को जीवन प्राप्त होता है, तभी ही वो जीवंत होते हैं। पत्थर, पेड़, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, मानव, सुर, असुर, कीट, पतंग, इन सभी योनियों में जन्म लेने वाले प्राणियों की जीवात्मा में केवल मेरा ही रूप प्रतिबिंबित होता है। फिर आपकी दृष्टि में ये भेदभाव कैसे आ गया कि मैं ऊंच जाति का होकर जूठा कौर खाऊंगा तो मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो जाएगा? मैं केवल प्रेम का भूखा हूं। यदि अपना जूठा ग्रास मुझे प्रेम से भेंट करे तो मैं उसे सर्वोत्तम भोग समझकर स्वीकार करता हूं। मेरे लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबसे बड़ा तो केवल प्रेम है, जिसमें ना बड़ेपन का अहंकार होता है और ना ही छोटेपन की हीनता। प्रेम की कोई जाति नहीं होती। यही परम ज्ञान का मूल तत्व है, जिसे धारण करने से सृष्टि में सुख की वृद्धि हो जाती है। जब जब इस संसार में इस ज्ञान का लोप होता रहेगा, तब तब सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। हे ब्रह्मदेव, प्रेम के इस मूल मंत्र को हृदय में धारण करने से आपको कभी कोई माया नहीं व्यापेगी। आप अपने लोक को प्रस्थान करिए। वस्तुतः भगवान दया के सागर हैं, और विशेषता यदि उनका कोई भक्त अहंकार के चक्रव्यूह में फंस जाए तो वो जितनी जल्दी हो उसके अहंकार को तोड़कर उसे फिर से अपनी शरण में ले लेते हैं। यहाँ तक श्री कृष्ण की पावगंड अवस्था की लीलाएं थी। अब अगले अध्याय से किशोर अवस्था की मधुर लीलाएं आरंभ होंगी। क्या कहा?